चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है तीसरा टेस्ट मैच। कल हमने तीसरे दिन का खेल देखा। बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी चीजों के बारे में एक प्लान बनाया होगा भारतीय टीम ने, इंग्लैंड की टीम ने भी अपने लिए एक योजना तैयार की होगी। उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। 145 रन पर 3 विकेट स्कोर था भारत का। ऋषभ पंत 19 रन बनाकर नॉट आउट थे और राहुल 53 रन बना करके नॉट आउट थे। सभी ने उम्मीद जताई थी। भारतीय खेमे के हिसाब से अगर मैं बात करूं, पहला घंटा बहुत ज्यादा क्रूशल था। विकेट ना गिरने देना, विकेट्स को संभाल कर रखना, पिच को पढ़ना, क्योंकि जोफ्रा आर्चर पहले सेशन में और पहले 4-5 ओवर्स बहुत खतरनाक थे और वो होते भी हैं, स्वाभाविक रूप से वो होते हैं। और भारत ने उम्मीदों के मुताबिक बहुत अच्छी शुरुआत की। जैसा कि ऋषभ पंत के बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत ही ब्लिस्टरिंग से स्टार्ट उन्होंने की। पहली दूसरी गेंद पर ही उन्होंने जोफ्रा आर्चर को डाउन द ट्रैक आगे निकल करके वो चौका लगाया, फिर एक और चौका लगाया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो स्वाभाविक रूप में दिखे अपने। और एक शक, डाउट भी पैदा होता है कि क्या जब हम एक डिफेंस का मूड लेकर के आए हैं या डिफेंसिव अप्रोच हमारी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, तो क्या ऋषभ पंत अपने नेचुरल गेम के विपरीत खेलेंगे? दो चौकों ने बताया कि उनकी जो प्लानिंग थी वो कुछ और थी। लेकिन दूसरे छोर पर राहुल ने दिखाया क्लास क्या होती है। राहुल ने दिखाया कि किस तरीके से धैर्य के साथ में बल्लेबाजी करनी होती है। राहुल ने दिखाया कि किस तरीके से टीम गेम को लेके चला जाता है। लेकिन ऋषभ पंत ने हमें यहां पर सबको गलत साबित कर दिया। ये दो चौके लगाने के बाद में दोनों ही बल्लेबाज बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्लानिंग को सामने प्रेजेंट करने में कामयाब रहे। बीच की 34 गेंदें ऐसी आई जहां पर इंडियन टीम का एक भी रन नहीं बना। इससे ये पता चलता है कि वो किस तरीके से पहले एक घंटे में विकेट बचाने के लिए खेल रहे थे। और ये बहुत अच्छा अप्रोच था। भारतीय टीम ने धीरे धीरे मिनट दर मिनट, ओवर दर ओवर इस मैच पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। नेचुरल गेम जो पंत का होता है उसके विपरीत उन्होंने बीच में कुछ शॉट्स खेले, लेफ्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से वो खेल रहे थे। राहुल ने कमजोर गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया और धीरे धीरे स्कोर भी अब बढ़ने लगा। फिर एक ऐसा क्षण आया जिसे मैं वास्तव में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कहूंगा। पंत ने अपना अर्धशतक पूरा किया, राहुल भी धीरे धीरे अपने शतक की तरफ को बढ़े। बात करते हैं उस मौके की जब से ये सारी के सारी चीजें डगमगानी शुरू हो गई। ऐसा हुआ कि राहुल बैटिंग कर रहे थे 96 या 97 पर, लंच का टाइम होने वाला था और पंत नॉट आउट थे 74 पर। राहुल के पास में स्ट्राइक थी, उन्होंने ऑफ साइड में खेल करके वो दोनों भागे। राहुल ऐसा लगा कि शायद 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन ऋषभ पंत ने उन्हें मना कर दिया और राहुल वापस हो गए। आई थॉट, मेरा ये विचार कहता है कि शायद दोनों ही, या राहुल के मन में, ये सिर्फ मैं एज्यूम कर रहा हूं यहां पे, कि मन में ऐसा रहा होगा कि लंच से पहले वो शतक हो जाए। स्ट्राइक आ गई पंत के पास। पंत के पास स्ट्राइक थी। राहुल 97-98 पर बैटिंग कर रहे थे और पंत ने बशीर की 2 गेंदों को बहुत फॉरवर्ड एंड डिफेंस किया, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही हल्की गेंदें थी, लेकिन उन्होंने बहुत प्यारे ढंग से उसे डिफेंस किया। और तीसरी गेंद पर जो नेक्स्ट बॉल थी डिफेंस के बाद में, उन्होंने अपने बैट का फेस खोलते हुए ऑफ साइड की तरफ खेला और राहुल की तरफ उन्होंने देखा होगा तो आई कांटेक्ट में शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी कि 2 कदम लेने के बाद में एक झिझक थी पंत के। वो माइक्रो सेकंड्स के लिए वो उलझे और फिर भागे, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज रन लेने की एक प्यास में थे। पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता कि मतलब इसके बाद में क्रिकेट हिस्ट्री खत्म होने वाली थी या क्या होने वाला था। अरे भाई, लंच होता, लंच के बाद में वो शतक पूरा हो जाता, मतलब मैं क्या ही बोलूं। भाग लिए और स्टोक्स की चालाकी यहां पर देखो। स्टोक्स बहुत फिट है। स्टोक्स ने राहुल के एंड पर थ्रो ना करते हुए, क्योंकि स्टोक्स यहां पे थे, राहुल यहां पे थे, तो सीधा थ्रो यहां पर लगता, लेकिन स्टोक्स ने पूरा का पूरा ऐसे 360 घूम के पंत की तरफ थ्रो किया। डायरेक्ट थ्रो था और पंत कम से कम 6 से
8 इंच दूर थे अपने क्रीज से, एंड दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आपने किया क्या? आपने फिर से जो पहले टेस्ट मैच की कहानी थी पूरी की पूरी प्लेट सजा करके विपक्षी टीम को जाकर के दे दी, एंड पंत इज आउट। पंत बहुत अच्छे तरीके से ये 100 डिजर्व करते थे। उंगली में चोट, फिर लगातार गेंदें लगना, फिजियो का आना, ये सारी की सारी चीजें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। लेकिन क्या किया? एक रन के चक्कर में, दिस इज अ क्राइम इन क्रिकेट, गेटिंग रन आउट इज अ क्राइम इन क्रिकेट। आपने मतलब इंडिविजुअली भी कहूंगा और पूरी टीम के लिए भी ये ठीक नहीं था। और हमने देखा राहुल लंच के तुरंत बाद 2 रन बनाने के साथ ही, शतक पूरा करने के साथ ही वो आउट हो गए। इंडिया 5 डाउन। नीतीश रेड्डी और जडेजा ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला, बहुत धैर्य दिखाया। जडेजा ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, 72 रन बनाए। लेकिन भारत के लास्ट के 5 विकेट सिर्फ और सिर्फ 61 रन पर गिर गए, और बाद के 4 विकेट सिर्फ और सिर्फ 11 रन ही जोड़ सके। और कोइंसिडेंटली 387 रन भी भारत के भी बने, 387 रन इंग्लैंड, 387 रन भारत, और ये मैच यहां पर बराबरी पर आकर के छूट गया। एक समय जहां पर लग रहा था जब पंत और राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे भारत 150 रन की लीड देगा, लेकिन मैं कहूंगा कि ये जल्दबाजी थी, ये लापरवाही थी। और सुनील गावस्कर साहब ने जैसा कहा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, ये वास्तव में पागलपंती थी ऋषभ के द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। टेस्ट मैच हो, T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, यू आर नॉट देयर टू गेट रन आउट, उसका मतलब नहीं बनता। और जबकि आपके पास में ढेरों गेंदे हैं, ढेर सारा समय है और चीजें खुली हुई हैं, आपने विपक्षी कप्तान को, विपक्षी टीम को अपने ऊपर हावी होने का मौका दिया। और इमेजिन कीजिए कि अगर ये पार्टनरशिप ना होती रेड्डी और जडेजा के बीच में, तो भारत के हाल कितने बुरे होते। खैर, ये चीजें इस तरीके से चली और लास्ट ओवर बड़ा ड्रामेटिक रहा भारत और इंग्लैंड के बीच का। एक्चुअली एक ही ओवर खेला गया इंग्लैंड के द्वारा, और टाइम को वेस्ट करने के लिए वहां पर कुछ चीजें जैक क्राउली के द्वारा कुछ चीजें की गई। बुमराह का ओवर था, और बुमराह एक ओवर में बड़े बड़े खतरनाक होते हैं। 4 स्लिप्स, सारे खिलाड़ी वहीं पे, और क्या ये ओवर था। पूरे के 6 गेंद में वो परेशान दिखाई दिए जैक क्राउली, और वहां पर तनातनी हुई। गिल का वो रूप देखने को मिला जो कभी हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा का मिला करता था, उससे पहले सौरव गांगुली का, जहां से स्टार्ट हुआ पूरा का पूरा नेचर भारतीय टीम का बदलना। और गिल का भी कल वो सामने आया जब वो भिड़ गए बैन डकेट और जैक क्राउली से। जैक क्राउली बल्लेबाजी कर रहे थे, रन अप ले रहे थे बुमराह, और वो हट गए, बिना किसी रीजन के हट गए और फिर पीछे देखने लगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा विवाद हुआ, और उसके बाद में एक बॉल उन्होंने डिफेंस की, और उसके बाद में इस तरीके से करने लगे। इंग्लैंड की टीम डरी हुई है, क्योंकि वो 1-2 ओवर ऐसे जाते, उसमें अगर एक आध विकेट निकल जाता तो भारत एक और अच्छी स्थिति में हो सकता था। बट जैक क्राउली ने वो वाली चीजें की, टाइम को वेस्ट किया। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड आज बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगा, और अब ये 2 दिन का खेल है, कहीं किसी भी साइड जा सकता है। मैच भारत भी जीत सकता है, मैच इंग्लैंड भी जीत सकता है, और ये ड्रॉ भी हो सकता है, क्योंकि 2 ही दिन है। भारत के पास में बुमराह जो बॉलर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर बुमराह विकेट चटका देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा भारत की जीत के लिए, और अगर ऐसा करने में वो नाकामयाब होते हैं तो भारत को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अब ये बहुत ही अनुशासन के साथ में खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने चीजें सजा करके इंग्लैंड को दे दी, उन्हीं के प्लेट में जाकर के रख दी कि आप अब ऐसा कर लो। भारत बहुत अच्छी स्थिति में हो सकता था अगर 100-150 रन की लीड ले लेता, लेकिन भारत का टेल है ही नहीं। भारत के टैलेंडर्स 10, 11, 15 रन बनाते हैं, और ये वास्तव में बहुत ही दयनीय है, ये निराशाजनक है। पंत ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड्स वो बनाते जा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वो खिलाड़ी बन गए, उन्होंने 36 छक्के लगा दिए इंग्लैंड के खिलाफ। तो पंत की टैलेंट पे, पंत की स्किल्स पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो कल उन्होंने कारनामा किया है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, टीम को खाई में धक्का दे देना, दिस इज नॉट डन मैन, ये नहीं होना चाहिए।
बात करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल ने इस सीरीज में बड़ी क्लास दिखाई है। केएल राहुल आईपीएल के बाद से, आईपीएल से ही बहुत अच्छे क्लासिकल वो एक फॉर्म में है। अब वो सेना देशों के खिलाफ 6 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। उनसे ज्यादा शतक सिर्फ सुनील गावस्कर साहब के हैं। तो वो 6 शतक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनके खिलाफ 6 शतक एज एन ओपनर के रूप में लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। क्या क्लासिकल बैटिंग करते हैं वो, एफर्टलेस। जब वो पिच पर बैटिंग करते हैं तो वास्तव में क्रिकेट बड़ा आसान लगता है। बेहतरीन कवर ड्राइव्स, बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव्स, स्क्वायर कट एंड एवरीथिंग ही हैज इन हिज प्लेलिस्ट। लेकिन वही चीजें जो वो एक मोमेंट की जल्दबाजी थी, वो चीजों ने भारत को अब बैकफुट पर धकेला है। कहीं ना कहीं भारत सोचेगा जरूर कि एक अच्छी स्थिति में हो सकते हैं, और जो पहले टेस्ट मैच में गलतियां की थी वो दोहराई गई। 2018 से अब तक एज एन ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले इंग्लैंड में बल्लेबाज बने हैं केएल राहुल। 4 शतक वो लगा चुके हैं। इसके अलावा बेन डकट ने 3, रोरी बर्न्स ने 2 और जैक क्रॉली ने 2 शतक लगाए हैं। तो राहुल जब खेलते हैं तो रिकॉर्ड बनना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी बैटिंग वास्तव में लाजवाब है। और वो पूरे करियर में अपने टैलेंट के साथ में न्याय नहीं कर पाए। अगर वो न्याय कर पाते तो आज वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के समकक्ष होते, और वो उसी की दिशा में है, क्योंकि अभी टाइम है बहुत उनके पास में। उनकी क्लास हमेशा परमानेंट रहती है, और उनके पास में वो क्लास है। रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत धैर्य दिखाया। नीतीश रेड्डी ने 30 रन बनाए, वॉशिंगटन सुंदर ने 23 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और जडेजा ने 72 रनों की बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली। इन पारी की ही बदौलत भारत लीड उतारने में कामयाब रहा। अदरवाइज स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी और भारत और ज्यादा बैकफुट पर चला जाता। बहरहाल आज हम देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम प्लान करती है इंग्लैंड को जल्दी से जल्दी समेटने की और फिर वापस आकर के बैटिंग करने की, क्योंकि बैटिंग भारत के 5-6 बल्लेबाज बहुत मजबूत हैं और टेलेंडर की कमी के कारण ये चीजें हो रही हैं लगातार। कुछ लापरवाहियों के कारण आज भारत की स्थिति ये है। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि क्या बुमराह का साथ देंगे सिराज और आकाशदीप। जडेजा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से जल्दी समेटना होगा और इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेलना होगा। पहला सेशन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अनुशासित रूप से फील्डिंग करनी होगी। अगर कैच छोड़े गए तो इंग्लैंड को एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, और इंग्लैंड की धागड़ बल्लेबाजी कभी भी लापरवाही से अगर उनके कैच गिराए गए तो वो वास्तव में भारत के लिए बहुत ज्यादा रिस्की होगा, एंड इंडिया विल बी एट द रिस्क।